साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर महती जानकारियां दी जाती है और किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है तो दिमाग में बस एक तनाव छाया रहता है कि कहीं मेरे घर पुलिस तो नहीं आ जाएगी, कहीं पुलिस मुझे अरेस्ट करके तो नहीं ले जाएगी और मेरे घर पर पुलिस आई तो मैं क्या करूंगा। आपने विभिन्न यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने ये सुना है कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है और पुलिस आपके घर पर नहीं आ सकती है, पुलिस आपको फोन नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर पुलिस आपके घर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है और वह अपने आधिकारिक लवाजमे के साथ आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी है कि केवल एक मैटर में पुलिस बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी आ सकती है और बाकी मामलों में बिना कोर्ट के ऑर्डर के आपके घर नहीं आ सकती है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि लोन डिफॉल्ट के मैटर में पुलिस के मैटर में जो जानकारी हम आज दे रहे हैं ना, वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर इससे पहले नहीं मिलेगी, इसके बाद मिलेगी, वो अलग जानकारी है, वो अलग बात है। तो सबसे पहले किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए हैं तो हमारी पहली सलाह आपको यह है कि एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट का साथ लीजिए और एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट का साथ लेकर आप जो है प्रायर नोटिस रवाना कर दीजिए, प्रत्येक आने वाले नोटिस का जवाब दीजिए, क्योंकि रिकवरी एजेंट जो है वह आपको हमेशा एक ही चीज़ से डराते हैं कि हम पुलिस लेके आ रहे हैं, अब देखो क्या होता है। आपके दिमाग में भी तनाव होता है और कई यूट्यूब चैनल पे सुन लेते हो आप कि पुलिस आपके घर पे आ ही नहीं सकती है, तो आप कॉन्फिडेंटली उनसे कह देते हो वह ठीक है, चल पुलिस लेके आ। लेकिन आज मैं आपको वो 4 कारण बताऊंगा या 4 पॉइंट बताऊंगा जिन पॉइंट पर पुलिस आपके घर, आपके दरवाजे, आपके चौखट पे आ सकती है और ये भी बताऊंगा कि उनको रोकने का तरीका क्या है। तो बने रहे शुरू से अंत तक और जनहित के ऐसे वीडियो को शेयर जरूर करें। एक बात और कहूँगा तमाम साथियों को जो हमारी कॉल बुकिंग का हिस्सा नहीं है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं और यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पर डेरो सेटलमेंट लेटर है, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लोन के सेटलमेंट होते हैं यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करके। अब बात करते हैं कि बिना कोर्ट ऑर्डर के पुलिस आपके घर पे कब आ सकती है। तो जाहिर सी बात है, यदि आपने लोन लेने में कोई फ्रॉड किया हो, चाहे आपने सिक्योर्ड लोन लिया हो चाहे आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया हो, लेकिन आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट दे दिए, यानी कि आधार कार्ड किसी और का, लोन आपने ले लिया, किसी मरे हुए व्यक्ति को गारंटर बता दिया, प्रॉपर्टी किसी कोई और दिखाई और लोन कोई और ले लिया, यानी कि किसी भी तरीके से कोई फर्जी डॉक्यूमेंट आपने एग्जीक्यूट कर लिया, यानी कि आपने कोई भी ऐसा काम किया जिससे स्पष्ट हो जाता है कि लोन लेने में आपका जो इंटेंशन है वह धोखाधड़ी का है, चीटिंग का है, यानी कि आपने लोन लेते समय आपने धोखाधड़ी की है और एनबीएफसी कंपनियां या बैंक ये साबित कर देती है कि आपने धोखाधड़ी की है। ऐसे मैटर में कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में 316, 318 के अंतर्गत पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होती है और जब एफआईआर दर्ज होती है देन पुलिस आपको नोटिस सर्व कर सकती है, नोटिस का जवाब ले सकती है और आवश्यकता पड़ने पर आपकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। लेकिन ये परिस्थितियां कब की है? जब आपने लोन लेने में कोई धोखाधड़ी की है। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट सही दिए हैं, सारी जानकारियां सही दी है, विषम परिस्थितियां, आर्थिक हालात खराब है, आप लोन की एक भी ईएमआई नहीं भर पाए,
तो ये धोखाधड़ी या चीटिंग नहीं है, ये समझ जाइएगा। तो जब एफआईआर दर्ज होती है, जब आपने वास्तव में कोई गलत काम किया है, तब पुलिस आपके घर डायरेक्ट आ सकती है, पहली बात। लेकिन वो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद। यूं नहीं कि एक कंप्लेंट पे पुलिस आगे आपको उठा के ले गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये है बिना कोर्ट ऑर्डर के। पहला स्टेज हो गया। अब हम दूसरे स्टेज पे जाते हैं। तो दूसरी स्टेज ये है कि मान लीजिए आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मामला, सेक्शन 25 यानी कि दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, 138 एनआई एक्ट, सामान्य शब्दों में कहूं तो ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस, या कंपनियां जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करती है 316, 318 में, तो ये जब कोर्ट में जाती है तब वहां से आपको नोटिस आते हैं, समन आते हैं। 25/9/2025 से पहले तो कॉग्निजेंस के, प्री कॉग्निजेंस के समन आ रहे थे, नोटिस आ रहे थे, और अब आता है सीधा समन। अब ऐसी स्थिति में यदि आप समन पे अपीयर नहीं हुए, यदि आप समन पर अपीयर नहीं हुए, तो कोर्ट आपके लिए बेलेबल वारंट जारी करता है। बेलेबल वारंट की सीधी सी बात यह होती है कि पुलिस आपके पास आएगी, आपको कहेगी इस तारीख को इस कोर्ट में ये केस नंबर है, ये पेशी है, आपको वहां पे प्रेजेंट होना है, यहाँ पे सिग्नेचर करो और एक श्योरिटी के सिग्नेचर कराओ, कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ सिग्नेचर करो, और पुलिस आपके बेलेबल वारंट पे साइन कराकर पुलिस चली जाती है। वहां पर कभी कभी क्या होता है कि आप उस जगह पे मिलते नहीं हो, तो आपके घर वालों को सूचना दे देती है। कभी कभी ये है कि फोन पे आपकी बात होगी पुलिस से, पुलिस ने कहा भाई आप मिल लेना मुझे, आप उनको मिल लेते हो, साइन नहीं होते हैं, वारंट वापस चला जाता है। यदि आपका बेलेबल वारंट साइन नहीं हुआ तो आपका अरेस्ट वारंट जारी नहीं होगा। अब कई लोग इसको व्यवहार में मैनेज भी करते हैं कुछ समय के लिए, वो एक अलग चीज है। अब बेलेबल वारंट जो है, पुलिस साइन कराने आ गई, साइन करके पुलिस चली गई। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब बेलेबल वारंट साइन किया हुआ, कोर्ट चला गया और कोर्ट ने ये देखा कि आपने बेलेबल वारंट सिग्नेचर किया है और आप अपीयर नहीं हुए, तब आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है, और अरेस्ट वारंट में पुलिस आपके घर आती है। ये बात अलग है कि पुलिस खुद ये चाहती है कि आपको अरेस्ट नहीं करना पड़े। कलकत्ता, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, ऐसी मेट्रो सिटीज में केस फाइल किए जाते हैं जो पुलिस थाने से 1000, 2000, 2500 किलोमीटर दूर है। पुलिस भी आपको अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस जानती है कि मैंने यदि इसको अरेस्ट कर दिया तो मुझे इसको लेके तुरंत निकलना पड़ेगा, इसकी चिकित्सा, इसका खाना पीना, इसका ट्रेवल, सारे खर्चे हमको उठाने, सारी जिम्मेदारी हमको उठानी है। बाद में भले ही सारे खर्चे में क्लेम करूंगा, मुझे मिलेंगे, लेकिन मुझे इतना लंबा सफर करना पड़ेगा। पुलिस खुद जानती है कि जैसे ही मैं कोर्ट में इसको प्रेजेंट करूंगा, बेल मिल जाएगी, ये तो रवाना हो जाएगा। लेकिन 2000 किलोमीटर के सफर में जितनी जगह गाड़ियां चेंज करनी पड़ी, जितनी जगह ट्रेन में सफर करना पड़ा, वो सारा खर्चा सरकार का होता है। यहां पर पुलिस आपसे 1 रुपया खर्चा नहीं ले सकती है। इस कारण आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन आपको खुद कहता है, इन्फॉर्म करता है कि भाई ये तुम्हारा वारंट है, तुम खुद इसको रिकॉल करा दो या फिर रुक्का लाके दे दो। पुलिस भले ही आपको डराएगी, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन हकीकत क्या है, मुझे इस खुले प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि 2000 किलोमीटर दूर पुलिस को ले जाना, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी होती है, और कंपनियां कानून का दुरुपयोग करके हजारों किलोमीटर दूर मुकदमे दर्ज करती है। इसीलिए अरेस्ट वारंट और बेलेबल वारंट में कई पार्टियां इन चीजों को मैनेज करती है, जिसका तनाव नहीं होता है। तो इन मामलों में एक बात और कहूं मैं आपको, थोड़ा सा आगे आना कि पुलिस घर पे कब नहीं आएगी, उस पर भी चर्चा करूंगा। तो कब कब आ गई, एक तो एफआईआर होने पे, एक बेलेबल वारंट होने पे, एक अरेस्ट वारंट होने पे। चौथी बार पुलिस आपके घर कब आती है? तो चौथी बार पुलिस आपके घर पे तब आती है जब आर्बिट्रेशन में सेक्शन 9 का ऑर्डर हो जाता है, और उस सेक्शन 9 के ऑर्डर पर एनबीएफसी कंपनी बैंक पुलिस स्टेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, हमको सुरक्षा दी जाए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमको इनके घर जाना है। सेम मैटर सिविल सूट में डिक्री में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। डिक्री हो गई,
उसका एग्जीक्यूशन हो गया, उस समय ये अधिकार उनको मिलते हैं। या फिर हम कह दें कि सरफेसी एक्ट हो गया, खैर हम अभी अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहे हैं, सिक्योर्ड लोन की बात नहीं कर रहे, पर सरफेसी एक्ट में जब मकान का पोजीशन लेने के लिए डीएम ऑर्डर होता है तब पुलिस सिक्योरिटी मिलती है। अब हमारा टारगेट जो है वो अनसिक्योर्ड लोन है। तो मैं एक बात बता दूं, आपने फर्जीवाड़ा नहीं किया है, एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती है, तो पुलिस घर पे आएगी नहीं। अब आपको कोर्ट का समन आ गया और आपने उस शहर के वकील साहब को हायर कर लिया। अब शहर के वकील साहब, जिस शहर का मुकदमा है वो वकील साहब वहां हायर कर आपने कर दिया, तो ना तो बेलेबल वारंट की टेंशन है ना अरेस्ट वारंट की टेंशन है। और यदि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो रही है और आपने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पर एक पक्षीय कार्रवाई हो रही थी और आपने ऑब्जेक्शन दे दिया, सेक्शन 9 का कोर्ट का आपको लेटर आया, आपने वहां जाकर अपनी आपत्ति पेश कर दी, आपने सारे डॉक्यूमेंट पेश कर दिए कि किस तरह आर्बिट्रेटर ने कानून की धज्जियां उड़ाई। यकीन मान के चलना साथियों, सेक्शन 9 का ऑर्डर कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं। हमारे राजस्थान में 25,000 अवार्ड खारिज हुए, एक पक्षीय अवार्ड, जहां लोगों ने ऑब्जेक्शन दे रखे थे, कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। इसीलिए तनाव लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यदि आप लोन डिफॉल्ट होने से पहले ही आप अवेयर है, आपने प्रायर नोटिस भेज दिया, सेक्शन 25, 138, बीएनएस 316, 318 का रिप्लाई और आर्बिट्रेशन के जितने भी नोटिस आए उनका ऑब्जेक्शन दे दिया, एग्जीक्यूशन पे अपनी आपत्ति पेश कर दी, भूल जाइए, आपके घर पर कभी कोई पुलिस नहीं आएगी। कभी कभी कुछ रिकवरी एजेंट स्थानीय पुलिस के कांस्टेबल से मिलकर उनको वेरिफिकेशन के नाम पे साथ में लेके आते हैं, ये टोटली फर्जीवाड़ा है, टोटली फर्जीवाड़ा। यदि कोई पुलिस अधिकारी आपको फोन कर रहा है और कह रहा है वेरिफिकेशन के लिए मैं आपके घर पे आ रहा हूं, तो डायरेक्ट कहिए कोर्ट ऑर्डर व्हाट्सएप कीजिए, बिना कोर्ट ऑर्डर के आप मेरे घर पर कदम नहीं रख सकते, दैट्स क्लियर। जान लीजिए साथियों, अपने अधिकार को आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक बात कह रहा हूं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी व्हाट्सएप चैनल पे करीब 35-40 रिकॉर्डिंग हमने 2 दिन पहले पोस्ट की है। हर रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, हमारा हर एक लाइव देख लीजिए कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से जो परेशान साथी है ना, उनको कभी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। तनाव लेना नहीं है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। और एक बात, जब भी किसी ऐसे पुलिस वाले का फोन आए जो खुद को पुलिस बताए और वो कहे कि इन वकील साहब से बात कर लो, तो वो फर्जी रिकवरी दल्ला है, वो वकील भी और वो पुलिस भी। और जो फोन करते करते गालियां देने लग जाए, वो पुलिस कभी नहीं हो सकता। थाने में जाने के बाद 50 हरकतें होगी, समझ में आती है, लेकिन पुलिस कभी भी फोन पे गाली नहीं दे सकती है, क्योंकि वो जानती है कि मैंने एक असभ्य शब्द बोला, एक असभ्य शब्द बोला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और आजकल तो कोर्ट के अमीन के नाम से भी फर्जी फोन आ रहे हैं। कल एक जने का पोस्टमार्टम किया है, मैंने रिकॉर्डिंग डालना भूल गया हूँ, एक्चुअली में थोड़ा व्यस्त था, उसका पोस्टमार्टम कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने, सैंडविच बना दिया था उसको, तो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे डालनी शेष है। चैनल पे बने रहिएगा, मिल जाएगी आपको। जहां अमीन बन के, बेंगलोर का अमीन बन के उदयपुर के व्यक्ति को धमका है, मेरे शहर के लोगों को ऐसा कचूमर निकाला है ना कि कपड़े में एक बूंद पानी नहीं रहा होगा उसके। तो इसीलिए साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, लोन डिफॉल्ट के मैटर में यदि आप अवेयर है, पुलिस का कोई रोल नहीं है। एक एनबीएफसी कंपनी है, वो पुलिस के छापे लगा के नोटिस भेजती है, उसको हमने ट्विटर पे टैग भी किया था। बात ये कि मेरे अकाउंट को हैक कर लिया गया, लेकिन इन चीजों से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, कोई पुलिस अधिकारी आपको ये नहीं कह सकता है कि भाई आपने इस लोन पे गाड़ी ली थी, लाओ गाड़ी दिखाओ, नहीं, अधिकारी नहीं है भाई, तुमको अधिकार नहीं है। कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, बिना कोर्ट ऑर्डर पुलिस लोन के मैटर में कुछ भी नहीं कर सकती है। बेलेबल वारंट हो, अरेस्ट वारंट हो या एग्जीक्यूशन हो, सिर्फ कोर्ट के वारंट पर कोर्ट के आदेश से ही पुलिस आपके घर आ सकती है। और ऐसी कामोपयोगी जानकारी आपको शेयर करनी चाहिए। और फर्जी पुलिस बन के जो फोन करे ना, उसको तो डिटर्जेंट से धो डालो और लास्ट में कहो भाई रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है, आने वाले समय में
एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया चैनल और डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट पे पोस्ट होने वाली है। नीचे साथियों की गालियां सुनने के लिए तैयार हो जाना। तो हाँ, एक बात और कहूंगा मैं, जब भी आपको पुलिस स्टेशन का फोन आता है ना, कुछ लोगों को लगता है मैं तुर्रम खान हूं और चले जाते हैं। हमारे एक साथी ऐसे ही बेलेबल वारंट पे गए थे, पुलिस थाने जाके बैठ गए, बेलेबल वारंट पे पुलिस वालों ने कह दिया नहीं आप जा नहीं सकते हो, आप सेटलमेंट करो। ऐसी स्थिति में मैं थोड़ा मीटिंग में बिजी था, मैं फोन उठाने में असमर्थ था। हमारे साथी कर्मयोगी साथी हमारे अर्जुन आशु जी अग्रवाल से कांटेक्ट किया। आशु जी अग्रवाल ने खड़े खड़े डायरेक्ट डीजीपी को मेल डाली। मतलब ऐसी पुलिस वाले भी हैं जो चंद पैसों के लिए रिकवरी एजेंट या उनकी लीगल टीम के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। यदि कोई पुलिसकर्मी आपके साथ ऐसा करता है तो तुरंत उसको कहो मैं तुम्हारी एसपी को कंप्लेंट करूंगा, तुमको जो करना है अभी कर लो, तुम्हारे थाने में हो। वहीं खड़े खड़े 112 नंबर पे फोन लगाओ। चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुलिस की शिकायत पुलिस से भी होती है कि इस थाने में मेरा बेलेबल वारंट है, मुझे जबरदस्ती बिठाया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, ध्यान रख लीजिए। और दूर दराज मेट्रो सिटी के जब वारंट आते हैं ना एग्जीक्यूट होने के लिए, तो पुलिस खुद चाहती है कि भाई तुम जाओ और अपना मामला निपटा लो, वारंट रिकॉल करा दो या फिर रिकॉल हमको रुका दे दो। साथियों, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। और एक बात को, जिन साथियों ने 10 नवंबर 2025 हमारे बर्थडे का स्पेशल लाइव नहीं देखा ना, वो देख लीजिए। सेक्शन 25 138 BNS 316 318 को किस तरीके से बड़ी खूबसूरती के साथ निपटाते हैं, पूरा तरीका बताया हुआ है, पूरा तरीका। ध्यान रखिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलती है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों के चलते यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं तो प्रायर नोटिस भेजिए, प्रत्येक आने वाले नोटिस का जवाब दीजिए। और फर्जी नोटिस जो होते हैं ना, उनको पहचानना सीखो। हमारा कल का वीडियो था, हमारे पास 100 नोटिस आएंगे, हमको जवाब केवल 7-8 का देना है। इसीलिए इन चीजों में अवेयर रहिए, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आज हम लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंसे हैं, सिर्फ 1 साल का संघर्ष है, 1 साल का संघर्ष, निकल जाएंगे। बस न सिविल स्कोर की चिंता करनी है, न परिवार की, न रिकवरी एजेंट की, न फर्जी लीगल कार्रवाई की। तनाव लेना ही नहीं है। जब तनाव आए ना, तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेना। इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि आपको किसी लीगल एक्सपर्ट को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी कारण से आप किसी लीगल एक्सपर्ट की राय नहीं ले सकते हो, कॉल बुकिंग नहीं करवा सकते हो, उनकी सर्विसेज नहीं ले सकते हो, नो इश्यू। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे चले जाए, हर नोटिस का जवाब मिलेगा। ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे वहां पे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर जब हम इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं तो सोचिए हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप क्या होगा। 1 मंथ के लिए ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि कोई विशेष परिस्थितियां है, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है, आपको सजेशन की दरकार है, आपको लीगल सपोर्ट की दरकार है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। डिस्प्ले में जो मोबाइल नंबर दिख रहा है वो नंबर सेव कर लीजिए, ऑफिस का नंबर है, हमारा नहीं, ऑफिस का नंबर है। वहाँ लीगल सपोर्ट लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी आएगी। और साथियों, जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा। मिस कॉल का मतलब एक मामूली रिंग होता है, लंबी लंबी रिंग नहीं। हमने दिन में मिस कॉल की सुविधा दे रखी है, उसका दुरुपयोग ना करें। लंबी लंबी घंटियाँ करते रहते हो, एक छोटी सी मिस कॉल करके शांत बैठ जाओ ना, फिर हम आधे घंटे भर में जब भी फ्री होंगे आपका व्हाट्सअप देख के रिप्लाई कर देंगे। बाकी सोमवार से शनिवार शाम 6 से 9 का टाइम तो आपका है ही। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आए तो कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा कहता आया हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। यह अभिमान है, यह अभिमान है, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। निश्चिंत रहे, मस्त रहे, तनाव न ले। इन सारे तनावों से हम बहुत जल्द बाहर निकलेंगे, इन्हीं उम्मीद
और विश्वास के साथ आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और किसी और टॉपिक पे यदि आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को भी कवर करने की। थैंक यू सो मच।